उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा हो गया। 288 लोगों की जानें चली गई, लेकिन उसके जिम्मेदार कौन है? सरकार तो नहीं है, लेकिन बिहार में एक पुल गिर जाता है और टीवी वाले कहते हैं इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार है। आखिर ऐसा क्यों है, इसकी जानकारी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। टीवी वाले किस तरीके से प्रोपेगेंडा रचते हैं, प्रोपेगेंडा सेट करते हैं, नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं। आम जनता को असल मुद्दों से भटका दिया जाए, आम जनता असल मुद्दों को लेकर के ना तो आवाज़ उठा पाए, ना ही सड़कों पर आ पाए। मैं राहुल नाम के एक ट्विटर यूज़र हैं, इनका एक ट्वीट दिखा रहा हूँ। देखिए, इन्होंने लिखा है, आज तक ने सीधा सीधा नीतीश कुमार को पुल गिरने पर भ्रष्टाचारी बता दिया। अभी 2 दिन पहले जो बालासोर रेल हादसा हुआ, उसमें अब तक किसी की जवाबदेही नहीं मांगी गई और टॉप बैंड से हेडर बोलते हैं मीडिया की भाषा में। अब आप इसमें देख सकते हैं, इस स्क्रीनशॉट में पुल बनाने में भ्रष्टाचार है, नीतीश कुमार है। बिल्कुल हो सकता है नीतीश कुमार इसके जिम्मेदार हो सकता है इसमें कोई बड़ा घोटाला हुआ हो, लेकिन नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बालासोर में जो दुखद घटना हुई, उसमें 288 लोगों की जानें चली गई। तो टीवी वाले क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने का आजकल काम कर रहे हैं। टीवी वाले क्यों नहीं कह पा रहे हैं इसके असली जिम्मेदार, असल गुनाहगार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं? ना जाने क्या मजबूरी है। तमाम लोग बताते हैं कि आगे से जो कहा जाता है, यानी केजरीवाल के शब्दों में अगर मैं कहूं तो केजरीवाल साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर खबरों को चलाया जाता है। बालासोर उड़ीसा में तमाम चैनलों के तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं, वे लोग वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन आज तक वालों ने चित्रा त्रिपाठी को रिपोर्टिंग के लिए बालासोर भेज दिया। पता है क्यों? क्योंकि जो इनकी गाइडलाइन है, किसी को बचाना है, किसी को हीरो बनाना है, किसी को विलेन बनाना है, तो जो गाइडलाइन है वो रिपोर्टर क्रॉस ना करने पाए। तमाम लोग बताते हैं इसीलिए चित्रा त्रिपाठी को बालासोर भेज दिया गया, कहीं लोकल का रिपोर्टर है ना कह दे इसके जो असली गुनाहगार सरकार है। क्योंकि आपने देखा था मोरबी यानी गुजरात में जब पुल हादसा हुआ था, उसमें भी कई लोगों की जानें गई थी और कहा गया था कि जो लोग उस पुल पर चढ़े थे, दरअसल जिम्मेदार वही लोग थे, सुधीर चौधरी जैसे लोग ब्लैक एंड वाइट कर रहे थे। और गनीमत ये रही कि इस जो उड़ीसा में हुआ, इसमें किसी टीवी वाले ने ये नहीं कहा कि जो रेल यात्री थे, जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, वही लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्हें पता था अगर ये लोग ऐसा तर्क देंगे तो जाहिर सी बात है इस बात का जम करके विरोध होगा। हालांकि मैं आपको अपडेट कर दूँ, उड़ीसा में जहाँ पर हादसा हुआ था बालासोर में, अब वहाँ पर सीबीआई की टीम आज सुबह पहुंच गई है और पूरे मामले की जांच अब सीबीआई से करवाई जा रही है। 2 दिन पहले ही रेलवे मंत्री का, जो रेल मंत्री उनका बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो आरोपी है, गुनाहगार है, हमने उसकी पहचान कर ली है। साहब, अगर आपने पहचान कर ली है तो क्या जरूरत है सीबीआई से जांच करवाने की? अपने में बड़ा सवाल यही है। लेकिन तमाम लोग अब जो है कि रेल हादसा वर्सेस पुल की तुलना कर रहे हैं। अब आप वहीं देखिए, गुरदीप सिंह सप्पल हैं, ये लिखते हैं, सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में एक पुल का शिलान्यास किया। तब खबर के साथ दूसरे पुल की चमकती दमकती फोटो लगाकर प्रचार किया गया कि लोगों को लगे कि मोदी जी ने क्या बेहतरीन पुल बनवा दिया है। आज ये पुल गिर गया तो बताने लगे इसका शिलान्यास तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। बस ये नहीं बताया कि इस बीच नीतीश जी के साथ बीजेपी 5 साल सरकार में रही। 2017 से 2022 तक शहरी विकास मंत्री बीजेपी के ही सुरेश कुमार वर्मा और ताराकिशोर प्रसाद थे। वैसे ताराकिशोर प्रसाद तब बिहार के उप मुख्यमंत्री भी थे। साथ ही हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, उसके पोर्टल पर खबर लगी हुई है, उसको शेयर किया है। पीएम मोदी ने भागलपुर में 4 लेन के विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल और फुलौद ब्रिज का शिलान्यास किया है।
बताया जा रहा है कि जो पुल भर भरा करके गिर गया, इसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी नहीं, दरअसल नीतीश कुमार ने किया था। लेकिन सोशल मीडिया जितना ब्लैक है उससे ज़्यादा कहीं वाइट भी है, और इसीलिए अब तमाम लोग जो है कि ट्विटर पर लिख भी रहे हैं, सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं, लेकिन ना तो इसका जवाब देने के लिए टीवी वाले तैयार हैं, ना ही इसका जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। वहीं देखिए प्रियांशु कुशवाहा ट्वीट करते हैं, 3 ट्वीट के स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, तीनों में ही भाजपा के नेता सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल के बनने का क्रेडिट खा रहे हैं। पुल के टेंडर मिलने की शुरुआती प्रक्रियाओं से लेकर इसके बनने तक में इन्हीं तीनों नेताओं के पास पथ निर्माण विभाग रहा है। अब पुल गिरने का क्रेडिट किसको देना है, ये आप तय कर लीजिए। नंद किशोर यादव इन्होंने लिखा है, अगले जून तक सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल होगा तैयार। और वहीं मंगल पांडे ने ट्वीट किया था 17 दिसंबर 2020 को, गंगा नदी पर मुंगेर घाट पर सुल्तानगंज से अगवानी घाट के बीच नया 4 लेन पुल, विक्रमशिला सेतु एवं उसके समानांतर नया 4 लेन पुल एवं साहेबगंज से मनिहारी के बीच नए पुल के निर्माण की योजना कार्यान्वित हो रही है। इस पुल के निर्माण से बिहार के पूर्वी हिस्सों के आवागमन को व्यापक सहूलियत मिलेगी। वहीं नितिन नवीन है, इन्होंने भी ट्वीट किया है, आज सुल्तानगंज में श्रावणी मेला के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कुछ श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अगले साल सावन मास के पहले अगवानी घाट पुल जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इसके बनने से भागलपुर के लोगों को गंगा पार करने में सहूलियत मिलेगी। अब आप सोचिए, तमाम लोग जो हैं कि ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट किए थे, और प्रियांशु कुशवाहा ने इन नेताओं को एक्सपोज कर दिया है। असल जिम्मेदार कौन है जो फिलहाल पुल गिर गया है, इसके साथ ही कि जो ट्रेन हादसा हुआ है उसकी जिम्मेदार कौन है। अगर पुल गिरने के असली जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं, तो जो रेल हादसा हुआ है उसके जिम्मेदार भारत सरकार, मोदी जी की सरकार, रेल मंत्री क्यों नहीं हैं। आपको क्या लगता है असल जिम्मेदार कौन है, और टीवी वाले सवाल क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं। आपके मन में जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी विचार आ रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।